नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। आप यहाँ पे स्टॉल लगाओ, यहाँ पे आप दुकान खोलो, यहाँ पे आप गाड़ा बनाओ। अभी मेरा 33 साल का यहाँ पे नौकरी हुआ। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी आई है, लेकिन हमारे साथ में वी न्यूज के संपादक बलवीर बैजी भी हैं। तो अभी आपने बोला कि आपने शिकायत दर्ज किया। ये जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा वो सब हमारे पास है। और हमारे साथ में महानगर पालिका के अधिकारी सुखदेव दरवेजी जी हैं। आपका आरोप ये है, पहला आरोप कि आपने जो है स्टॉल जो फेरी वाला ज़ोन में जो स्टॉल वगैरह जो आवंटित आपको परमिशन दिया है, आपको परवाना दिया है, किए जाते हैं। वो कहीं न कहीं आपको लाइसेंस देने में, आपने उसको एनओसी देने में कहीं न कहीं करप्शन किया है। स्टॉल का और एनओसी का परमिशन का जिक्र आप कर रहे हैं फेरी वालों का। जब 2022 और 2024 तक जब वो स्कीम बंद थी या वो उसके तहत जो है वैसा मेरे कार्यकाल में मतलब ढाई 3 साल के आस-पास में दीनदयाल अंत्योदय योजना स्टॉल को एनओसी या परमिशन हमने नहीं दिया है। फिर आपके जो लेटर जो मार्केट में घूम रहे हैं 25-30 लेटर आपने भी कहा बताया हमको कि 25-30 लेटर हैं जो आपने दिए हैं, वो क्या है? वहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको नार्को दाखिला दिया है, यहाँ पे आप बिल्डिंग बनाओ, ऐसा कोई भी इस्तेमाल वहाँ पे लेकिन ऐसा है। ये उस वीडियो में सुनील शाह जी ने ये सब आरोप आपके ऊपर लगाया थे। ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, अभी मैंने जिक्र किया आपसे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। आज हमारे साथ में वी न्यूज के संपादक बलवीर बैजी भी हैं और हमारे साथ में महानगर पालिका के अधिकारी सुखदेव दरवेजी जी हैं, जो हम आज एक खबर दिखाया था हमने, सीडी की नज़र सुखदेव दरवेजी जी पे क्यों नहीं है? ऐसा हमने एक खबर चलाया था और वो खबर कहीं न कहीं सर के पास कहीं किसी ने भेजा तो सर ने कॉल किया और बताया कि जिस तरह से आपने उनकी बात रखी है, हमारी भी बात रखी है। तो इस बारे में पूरी चर्चा, पूरी जानकारी, एक-एक पत्ते, एक-एक लाइन पे हम बात करेंगे, क्या सही और क्या गलत। क्योंकि हमारा काम है सच को खोजना, सच पे बात करना, ठीक है? तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज की जो बातें हैं, बलवीर बैज जी करेंगे। तो लीजिए सर। नमस्कार। दरवेशी जी से हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि दरवेशी जी आप पर जो अभी आप रिटायर हो गए हैं, हालाँकि बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी अगर आपके नाम का कहीं न कहीं धब्बा लगता है, नाम पे कहीं धब्बा लगता है तो अच्छी बात नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप पे जो आरोप लगे हैं, आप पे आरोप ये है पहला आरोप कि आपने जो है स्टॉल जो फेरी वाला ज़ोन में जो स्टॉल वगैरह जो आवंटित किए जाते हैं, वो कहीं न कहीं आपको लाइसेंस देने में, आपने उसको एनओसी देने में कहीं न कहीं करप्शन किया है, इस तरह के आरोप हैं। इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जिस स्टॉल का नमस्कार जिस स्टॉल का और एनओसी का परमिशन का जिक्र आप कर रहे हैं फेरी वालों का, वैसा मेरे कार्यकाल में मतलब ढाई 3 साल के आसपास में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान का एडिशनल चार्ज मुझे ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने दिया और उसमें जो अलग-अलग स्कीम्स थी, तो जहाँ तक मेरे करियर की बात है, ऐसा कोई भी स्टॉल को एनओसी या परमिशन हमने नहीं दिया है। फिर आपके जो लेटर जो मार्केट में घूम रहे हैं, हाँ। 25-30 लेटर आपने भी कहा आप बताया हमको कि 25-30 लेटर हैं जो आपने दिए हैं, वो क्या है फिर? देखिए, वो साफ-सुथरा उसमें आपने पढ़ा होगा अगर लेटर आपके पास अगर रहेगा तो वो जो लेटर है वो बैंक को एड्रेस किया गया है और वो एक उसका जो एक कॉपी हो जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है उसको दिया गया है। वहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको नार का दाखला दिया है, आपको परमिशन दिया है, आपको परवाना दिया है, आप यहाँ पे स्टॉल लगाओ, यहाँ पे आप दुकान खोलो, यहाँ पे आप गाड़ा बनाओ, यहाँ पे आप बिल्डिंग बनाओ, ऐसा कोई भी इस्तेमाल वहाँ पे लेकिन वर्ड नहीं। ऐसा है जब 2022 और 2024 तक जब वो स्कीम बंद थी या वो उसके तहत जो है एनओसी या प्रमाण पत्र देना बंद था, तो आपने फिर वो पत्र कैसे जारी किया? ये उस वीडियो में सुनील शाह जी ने ये सब आरोप आपके ऊपर में लगाया था। देखिए, ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, अभी मैंने ज़िक्र किया आपसे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान, उसमें अलग-अलग योजनाएँ हैं, बराबर है? तो अभी लोगों में ये गलतफ़हमी है कि फेरी वाले को इसमें कोई भी लेटर नहीं है, वहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है, पंतप्रधान स्वनिधि योजना, उसमें नागरिकों को 10,000 पहली वक़्त अगर वो उसका अगर रिपेमेंट करते हैं, तो दूसरी बार 20,000 वो रिपेमेंट करते हैं, तो तीसरी बार 50,000 ऐसा वो एक अलग योजना है। उसमें महानगर पालिका ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो टारगेट दिया था, उसमें 24,000 से ज़्यादा फेरी वालों को हमने ये स्कीम का लाभ दिया है। वो 106% 106% हमने उसमें योजना में हमारे शहर के फेरी वालों को लाभ दिया है। अभी जो लेटर की आप बात कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का जो लेटर है, उसमें है। उसमें 50,000 से 2 लाख तक का जो बैंक को उनको कर्ज पुरौठा करने के लिए वो लेटर है और वो बैंक को एड्रेस किया गया है। उसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ये परमिशन है, ये परवाना है। महानगर पालिका में नाहरकत दाखिला और परवाना विभाग अलग-अलग है। प्रभाग समिति में अगर उन्होंने ऐसा कुछ नाहरकत दाखिला दिया होगा, परवाना दिया होगा तो मेरी जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने ढाई 3 साल में जो मेरे प्रभाग समिति के जो समुदाय संगठक हैं, वो
लेटर अगर उनके पीछे अगर लाभार्थी लगते हैं, उनका वो कर्ज अगर मंजूर करना है, तो वो लेटर अगर वो प्रभाग समिति के समुदाय संगठक उन्हें मेरे पास लेके आए, तो मैंने वो लेटर 25-30 मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होगा, 25 से 30 2.5-3 साल में मैंने वो लेटर को साइन करके दिया है। और वो समुदाय संगठक के पास उसकी कॉपी रहेगी और एक कॉपी वो लाभार्थी के पास हो सकती है, एक कॉपी बैंक को हो सकती है। बाकी नार का दाखला, परवाना, स्टॉल, हैंडीकैप के लिए, फेरी वालों के लिए ऐसा कोई नहीं है। उसमें ही फेरी पथ विक्रेता सर्वेक्षण जो है, फेरी वालों का सर्वे करना, वो राष्ट्रीय फेरी वाला धोरण है। उसके तहत में हमने 2017 में 15,131 के आसपास में जो बायोमेट्रिक सर्वेक्षण किया था, लेकिन उस समय में वो सर्वे जो है वो बॉडी ने प्रभाग समिति से कंफर्म करने को ठहरा हुआ था, तो लेकिन प्रभाग समिति ने उसको पेंडिंग रखा। तो उसके बाद में अभी पिछले 5-6 महीने में हमने वापस वो ठहराव लिया। सब 9 प्रभाग समिति में उसका हरकत सूचना हमने मंगवाया। उसमें लगभग 65 हरकती सूचना आया है और वो सब पूरा डाटा हमने लेटेस्ट में वो पूरा जितने भी फेरी वाला की कमिटी नियुक्त की जाती है, अभी प्रोविजनल है, वो पूरा सर्वे का जो रिपोर्ट है, उनकी यादी है, वो कामगार आयुक्त पालघर वहाँ पे भेजकर उनसे फिर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद में पथ विक्रेता जो समिति है, शहर पथ विक्रेता समिति, उसका इलेक्शन होगा और उसमें वो जो चुन के आएंगे वो पूरे फेरी वाले के बारे में आगे का कामकाज करेंगे। अभी फिलहाल कुछ फेरी वाले के प्रतिनिधि है और हमारे ऑफिसर्स है, लेकिन ये प्रक्रिया के बाद में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम होगा। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का और ये फेरी वालों का ये एक साथ में जोड़ना गलत है, दोनों अलग अलग चीज है। सुनील शाह है, इन्होंने 2 बार मेरा उनका बात नहीं हुआ। वो मेरे हमारे जो माननीय आयुक्त महोदय के जो हर गुरुवार को जो एक दरबार होता है, जनता दरबार होता है, वहां पे कुछ लेटर आए थे, वही आमने सामने हो गया है। अगर वो मेरे पास आके उनके पास जो भी जानकारी है मेरे सामने अगर रखते थे, तो मैं उसमें क्या है वो मैं सामने बताता था। जो बात ये ऐसे एक पत्रकार ने मुझे एक मतलब कोई अफसर का नाम नहीं है और जो वो एक लेटर में बहुत सारी चीजें मिटाई गई थी, वो लेटर लेके एक शिवानी दुबे करके एक पत्रकार है, वो मेरे पास आई थी 4 महीने पहले और उन्होंने मेरे से बात किया। तो मैंने उनको पूछा कि हमारा कोई भी अफसर अगर साइन करता है तो वो अफसर का नाम रहता है और ये मुझे जो लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर की ये साइन नहीं है और मेरी साइन मैंने उनको दिखाया। हमारा सभी अफसरों का हमारे साइन के नीचे हमारा नाम रहता है, डिजिग्नेशन होता है, कॉर्पोरेशन का नाम होता है। तो ऐसा वो लेटर नहीं था। फिर मैंने क्या किया, वो चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने इमीडिएट पुलिस कमिश्नर साहब मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय और डीसीपी क्राइम। मैं जरा यहाँ से रुकूंगा आपको। हाँ। ये जो अभी आपने बोला कि आपने शिकायत दर्ज किया, ये जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा वो सब हमारे पास है। तो ये सब जानकारी होने के बावजूद भी आपके खिलाफ ये जो लेटर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। नहीं, ये तो देखो अभी वो अभी मेरा 33 साल का यहाँ पे नौकरी हुआ, तो ऐसी चीजें बहुत सारी आई है, लेकिन कोई भी तकरारदार हो, नागरिक हो, कोई भी आदमी हो, उसको वहां पर आकर कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनके सामने वो चीज सामने रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तब जाके उसको रियलिटी मालूम पड़ेगी। अभी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम हो, उनको पता है क्या फेरी वाला और उनको क्यों जोड़ रहे? मतलब अगर वो नौजवान है, उनको अगर समाज में कुछ काम करना है, अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें है करने लायक, लेकिन किसी अधिकारी को बदनाम करना है, तो वो बहुत नहीं, कानून तो छोड़ दो, बहुत बड़ा पाप है। और वो पाप मेरे जैसे आदमी को, जिन्होंने पूरा सफर किया है यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। मेरा कभी गलती नहीं था, फिर भी मुझे बहुत सारा सहन करना पड़ा। और आफ्टर रिटायरमेंट में अगर वो ईडी और क्या क्या मुझे धमकी दे रहे, तो मैं 24 घंटा तैयार हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा आपका नाम है, आपको प्रमोशन मिला है, आपको बढ़िया तरीके से प्रमाण पत्र मिला है, तो फिर आपको 3-3 बार आपको सस्पेंड क्यों किया गया? देखो, पहली बात तो पब्लिक को ये बताना चाहिए कि सस्पेंशन ये कार्रवाई नहीं होती है। सस्पेंशन मतलब कोई भी चीज के बारे में अगर इंक्वायरी करनी है, तो वो अधिकारी को, कर्मचारी को वो पोस्ट से घर पे मतलब वहां पे वो काम नहीं कर सकते। दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। मेरी एक चार्जशीट पे 6-6 बार इंक्वायरी हुई है, 6-6 बार। हर समय मुझे हाईकोर्ट में जाना पड़ा, फिर हाईकोर्ट से फिर मतलब एक चार्जशीट पे 6 बार इंक्वायरी, मतलब इतना कोई सहन नहीं किया होगा, इतना मैंने यहाँ पे झेला है। और फाइनली 6-6 बार इंक्वायरी करने के बाद में भी सब न्यूट्रल आ गया है।
मैं कहीं पे भी मेरा दोष नहीं था। ये जानबूझ के अभी वो बीत गया है, इसलिए किसने किया, कैसा किया उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट है। वो पल थे, मेरे बुरे पल थे, वो निकल गए। लेकिन अभी सुनील शाह जी जो कर रहे हैं, उसपे तो आप बोलिए खुलकर। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, उनको अगर कोई चीज़ अगर बात में रखनी है, तो सामने आके बात करना चाहिए था, बताना चाहिए था। या अगर ऐसा वीडियो वायरल कर रहे हैं, खुद को अगर उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, तो ये गलत तरीका है। कानूनन तो मैं बहुत मैच्योर हूँ। अभी मैंने 58 मेरा पूरा किया है उम्र का, तो उस नज़र से मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ। अदरवाइज़ कानून में डिफेमेशन का केस मैंने ऑलरेडी मेरे वकील से बात किया है। गलत, गलत ही है। मैं गलत काम करता नहीं, इसलिए मुझे बहुत बार तकलीफ हुई है। एक चीज़ और भी होती है कि जनता के दरबार में जैसे अभी ये आप पे आरोप लग रहे हैं और भी अभी आपकी बात हम दिखाएँगे या बताएँगे, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि आप और वो आमने-सामने 1 टू 1 अगर आप लोगों से बात हो जाए प्रेस के सामने, तो आप क्या इसके लिए तैयार हैं? इमीडिएट अभी इसी वक़्त, क्योंकि मेरे खिलाफ जो आरोप है ना, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। बहुत गलत है। अभी मेरा रिटायरमेंट है, वो आदमी धमकी देता है मेरा पेंशन बंद करने का। पेंशन किसके लिए होता है वो पहला उसको पढ़ना चाहिए। पेंशन क्या चीज़ होती है? वो पेंशन बंद करने का क्यों? सुनील शाह जी, सुनील शाह जी अगर बात को सुन रहे हैं, तो जिस तरह डिबेट की बात हो रही है, सर तैयार हैं डिबेट करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो अपना समय और टाइम बता दीजिएगा और सर तो अभी रेडी हैं। ठीक है, ये आज का जो डिबेट हुआ, हम लोगों की जो चर्चा हुई, उसमें समझ में आ रहा है, इन्होंने अपनी सफाई पेश की कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कहीं न कहीं हो सकता है कुछ गलतफ़हमी हो, तो इसको जो है अगले डिबेट्स के समय में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए तो मैं कहूँगा कि पर्याप्त है। हाँ, जिस तरह से कहा जाता है आरोप लगाना और आरोप को साबित करना, ये दोनों बहुत अहम चीज़ है। है एक ही लेकिन अहम चीज़ है। पहला क्या है आरोप लगा देना, आसान होता है कोई भी किसी के ऊपर लगाए, लेकिन जब साबित करने की बात आती है तब बहुत कठिनाई होती है। इस बात को हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ रोड पे चलते हुए इंसान है कि आपने बोल दिया और वो सुन के चला गया। तो ये भी कहीं न कहीं अपनी मान-मर्यादा, अपने सम्मान के लिए अगर गलत नहीं किया है तो आवाज़ उठाएँगे और आवाज़ उठाएँगे तो लीगल प्रक्रिया करेंगे और लीगल प्रक्रिया में जब जाएँगे तो हो सकता है कहीं न कहीं आपकी अगर गलती होगी तो आपको भी सज़ा मिलेगा। अगर गलत ये रहेंगे तो इन्हें मिलेगा, आप रहेंगे तो अब आपको मिलेगा। इसीलिए डिबेट की जो बात हुई है, आप अपना समय टाइम बता दीजिए और अभी जो चर्चा हुआ हमारा, वो अभी हम खबर चलाएँगे। इसके बाद जो भी डिटेल होगा आपके पास आप लेकर बैठिए, सर के पास सर लेकर बैठेंगे और सारा क्लियर करेंगे डिबेट में। तब तक बने रहिए और देखते रहिए पीएसके न्यूज़। नमस्कार। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।